तो आज की क्लास शुरू की जाए। लास्ट क्लास में हमने ग्राफ स्टार्ट की थी, उसकी एक लेक्चर आपको मिली होगी। तो क्या आपने वो पूरी देखी? आपको अपने कॉपी में जितनी भी बातें हम बोर्ड पर यहाँ बताएं उसको नोट डाउन भी करते चलना है। ये एक मैनेजमेंट आपको अपने एंड पर कंटिन्यू मेंटेन करनी है। लास्ट क्लास में शायद हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के ग्राफ स्टार्टिंग की थी और उसमें हमने सीखा था कि कैसे स्ट्रेट लाइन की ग्राफ ड्रॉ करनी है। उसमें हमने बहुत ही सिंपल टेक्निक आपको सिखाया था कि सबसे पहले आप उसकी जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, उसका ग्राफ ड्रॉ करना सीख जाओ। और इसके लिए हम लोगों ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जो इक्वेशन डिसाइड की थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो c क्या है, m क्या है, ये बहुत डिटेल से बताया था। और फिर जब किसी भी आपके स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की पहचान हो जाती है और आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले आप उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए। और फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का तो ग्राफ आपने ड्रॉ करने सीखा ही है, तो आप उसकी सहायता से उसे ड्रॉ कर दीजिए। तो हमने एक प्रैक्टिस भी किया था, एक इक्वेशन लिया था और उसको हमने पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था और उसके बाद हमने सी की मान निकाली, पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड करके। और फिर स्लोप जो m लिखे थे उसका भी मान निकाला, पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करके। और फिर इसके बाद एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ किया और उस पर सबसे पहले हमने c की जो वैल्यू आई थी इक्वेशन की सहायता से उसको सेट किया और जैसा स्लोप रहा उसके अनुसार हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। तो आप उस वीडियो को अच्छे से अगर देखे होंगे तो जो बातें अभी हमने कही वो आप शायद समझ पा रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम कुछ उस बेसिक स्ट्रेट लाइन के ग्राफ का हम प्रैक्टिस करेंगे और फिर सीखेंगे कि कैसे फिजिक्स के ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं। तो चलिए पहले कुछ बेसिक ग्राफ ड्रॉ करना हम प्रैक्टिस करें। ड्रॉ y वर्सेस x ग्राफ। y वर्सेस x ग्राफ हमें ड्रॉ करनी है और इसके लिए हम कुछ इक्वेशन आपको दे रहे हैं। हम यहाँ जो भी इक्वेशन देंगे वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट करके आपको देंगे ताकि आप तुरंत उसकी जो है ग्राफ प्लॉट कर सको। तो हम यहाँ इक्वेशन लेते हैं। पहला y इक्वल टू 3x प्लस 4। दैट इज़ अ वेरी सिंपल, आप चाहो तो तुरंत ग्राफ ड्रॉ करो। तो चलिए हम इक्वेशन भी देते हुए साथ साथ ग्राफ ड्रॉ भी करते चलते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दिमाग में बिठाए रखना है, दैट इज़ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हम लोग जानते हैं, दैट इज़ अ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और इन दोनों के कंपैरिजन करें तो c के मान हमें प्राप्त होते हैं +4। जैसे ही c का मान +4 हमें स्पष्ट हुआ तो हम यहाँ क्या समझेंगे कि जो भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन वो कट करेगा पॉजिटिव y एक्सिस। ये क्योंकि ये बाबू पॉजिटिव आया, अगर ये नेगेटिव होता तो कहते स्ट्रेट लाइन कट करेगा नेगेटिव y एक्सिस को। और m क्या है तो स्लोप है जिसका मान कितना है +3 है। और ये प्लस आना ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो एंगल थीटा ग्राफ का वो तैयार होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, वो एंगल का मान जो है वो 90 से छोटा होगा। ये बातें आप समझ के रखिए, यही चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिटेलिंग की थी, तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे। और अब बस ग्राफ ड्रॉ करनी है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करें तो एक्स वाई एक्सिस का एक हम सिस्टम ड्रॉ कर लिए और सबसे पहले हम c का जो मान है वो सेट कर लेंगे। c का मान सेट का मतलब हुआ कि जैसे c का मान देखो +4 है, तो इसका मतलब y पॉजिटिव y एक्सिस के +4 पोजीशन को यहाँ पर +4 लिख दें। तो जो भी स्ट्रेट लाइन होगा जिसका ये इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, वो इसी पॉइंट से पास करेगा।
अब इस पॉइंट से ऐसे पास कर सकता है, ऐसे पास कर सकता है, ऐसे पास कर सकता है। डिपेंड करेगा कि स्लोप कैसा है। स्लोप भाई कैसा है? पॉजिटिव है। थीटा क्या होना चाहिए? तो 90 से छोटा होना चाहिए। अब अगर हम मान लो स्ट्रेट लाइन को हम यहाँ से गुजारते हुए ऐसे अगर हम पास कराएं तो क्या ये मेरा ग्राफ सही होगा? तो इसका जवाब है गलत होगा, क्योंकि यहाँ जो थीटा की माप ये वाली होंगी। ये भी हमने लास्ट क्लास में सिखाया था कि थीटा कैसे मापनी है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये थीटा 90 से छोटा हो गया। लेकिन हमें यहाँ थीटा का जो ड्रॉ करना है ऐसा लेना है जो 90 से छोटा हो, तो ग्राफ आपकी इस तरह से जाएंगी। तब इस केस में थीटा ये वाली एंगल मेजर्ड होंगी और ये एंगल 90 से छोटा है। अंदाज से आप ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसे कर लो, बस ऐसे जाना है। दैट यू हैव टू मेंटेन। और आप चाहो तो ये थीटा, ये तो +4 की पॉइंट हो गई, +4 की बाबू ये पॉइंट हो गई। और चाहो तो ये थीटा का भाई मान बोल सकते हो, थीटा स्लोप जिसको हमने tan थीटा कहा है, जिस थीटा की जगह, जिस स्लोप की जगह है 3, तो आप यहाँ थीटा का मान बोल सकते हैं tan इनवर्स 3, ये मान बोल सकते हैं। बस यही है स्ट्रेट लाइन। तो हमें इतनी बातें लिखनी नहीं है, इतनी बातें दिमाग में चलानी है। ग्राफ तो सीधे ये ड्रॉ करनी है। ये इक्वेशन देखा और सीधे ये ग्राफ ड्रॉ करनी है। दिमाग में ये जो है चलेगा कि अच्छा सी का मान +4 है तो यहाँ पॉजिटिव वाई को काटेगा। अच्छा स्लोप पॉजिटिव है मतलब थीटा 90 से छोटा होगा तो ग्राफ ऐसा होगा। इस तरह से हमें मैनेज करनी है। तो आप यहाँ एक प्रैक्टिस किए हैं। इसी तरह से हम एक दूसरा इक्वेशन आपको देते हैं, देखिए तो ड्रॉ कर पाते हैं। y = 3x - 4 की इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करने का प्रयास करें तो c क्या दिखा? -4। -4 का मतलब हुआ जो स्ट्रेट लाइन होगा वो कट करेगा निगेटिव y एक्सिस को। क्यों भाई निगेटिव y को काटेगा? क्योंकि c का मान नेगेटिव है। स्लोप क्या है? तो स्लोप है 3 और वो प्लस में है, मतलब थीटा का मान यहाँ फिर 90 से छोटा होगा। इस तरह से होगा। और जब ये बातें हमें स्पष्ट हो गई तो यहाँ हम अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का सिस्टम बनाएं और हम पहले c का मान सेट करेंगे। c कितना है? -4 है, तो नेगेटिव y में जाएंगे, -4 कहीं इंडिकेट करेंगे। ये किया तो इसका मतलब ये जो पॉइंट आप देख रहे हो स्ट्रेट लाइन इसी पॉइंट से बाबू पास करेगा, इसी पॉइंट से स्ट्रेट लाइन जो है गुजरेगा। और यहाँ से स्ट्रेट लाइन को हम कैसे गुजारें तो डिपेंड करेगा स्लोप कैसा है। स्लोप हमें प्लस है, पॉजिटिव है, थीटा 90 से छोटा होना चाहिए। तो देखो तो क्या हम इस तरह से अगर ग्राफ ड्रॉ करें बात सही होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इस केस में थीटा का मेजरमेंट ये वाली होंगी और ये 90 से बड़ा है, तो ये गलत होगा। तो सही क्या होगा? सही होगा ये वाला, ऐसे ये थीटा का मेजरमेंट होगा। थीटा कैसे मेजर करना है ये लास्ट वीडियो में हमने डिटेल से किया था, आप उस वीडियो को रेफर कीजिए। थीटा के बारे में सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो यही है, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो उसी का ये ग्राफ है। और थीटा कितना है आप ये बोल सकते हो। थीटा बराबर tan थीटा बराबर स्लोप होता है, स्लोप का मान +3 है तो थीटा बराबर tan इनवर्स +3 होगा। तो ये था दो जिसकी सहायता से हम ग्राफ को इमीडिएट ड्रॉ कर पाते हैं। अब हम तीसरा इक्वेशन देते हैं और आप कोशिश करो खुद से करने का। y = -3x + 4। तो हमें लगता है कि आपके दिमाग में कुछ कुछ बातें चल रही हैं। c का मान +4 हुआ, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन जो है वो कट करेगा पॉजिटिव y एक्सिस। इतना लिखना नहीं है, ये दिमाग में चलना है। जैसे ही c का मान +4 देखा मतलब आपके दिमाग में ये घंटी बजनी चाहिए कि जो c स्ट्रेट लाइन होगा वो पॉजिटिव y को काटेगा। और जो स्लोप है m दैट इज़ -3, नेगेटिव आया मतलब थीटा का मान 90 से बड़ा होगा। ये बातें आपके दिमाग में तुरंत चलनी चाहिए। और जब ये दोनों बातें चल गई, अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, XY एक्सिस सिस्टम बनाइए। पहले c का मान सेट कीजिए, c का मान +4 है, ये रहा +4 और तो स्ट्रेट लाइन यहीं से पास होगा और यहाँ से ऐसा पास होगा जैसा इसका स्लोप है। स्लोप है नेगेटिव, थीटा का मान 90 से बड़ा, तो इसके ग्राफ कुछ इस तरह से होंगे।
ऐसे सही है, गलत है। ये क्या है, सी का मान तो +4 से तो गुजरा, लेकिन ये थीटा हुआ जो कि 90 से छोटा है, जबकि हमको थीटा का मान 90 से बड़ा करना है, तो दिस इज रॉन्ग। ये गलतियां आप सबों से होंगी, बार बार होंगी, और यही चीज़ को हम यहाँ पर सुधार लें तो काम हो गया। +4 हुआ और ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा, ये थीटा का मान 90 से बड़ा हुआ, और यही स्ट्रेट लाइन इसके ग्राफ होंगे। और यहाँ फिर tan थीटा जो कि स्लोप है, स्लोप का मान -3 है, तो आप थीटा बराबर tan इनवर्स -3 बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। बढ़िया। तो इसी तरह से हम अगर एक और इक्वेशन देते हैं, dy = -3 -4, और इसका ग्राफ ड्रॉ करनी है। क्या फ़र्क पड़ेगा आपके इस ग्राफ के नेचर में? तो देखो ये -4, तो ये बात सही रहा कि नेगेटिव y को काटेगा। स्लोप भी यहाँ पर -3 हो गया, मतलब थीटा का मान 90 से बड़ा होगा। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन की ग्राफ जो दिख रहा है वो सही है? नहीं है। हमें यहाँ पर जो ग्राफ ड्रॉ करनी चाहिए, नेगेटिव c है तो ये -4 हुआ, और थीटा जो है वो 90 से बड़ा है, तो 90 से बड़ा ऐसा होगा ये बाबू। तो इसके ग्राफ कुछ इस तरह के होंगे। सिंपल, ठीक है। अब अगर हम एक पांचवा इक्वेशन देते हैं, सीधा है y = सिंपल दिस, कह सकते हैं y = 3x, सिर्फ ये, और ग्राफ प्लॉट करनी है। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि c कितना है? कुछ नहीं दिख रहा है c की जगह पर, प्लस या माइनस के रूप में यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब c 0 है। 0 का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन जो भी है वो पास करेगा, पासेस थ्रू ओरिजिन, यही होगा ना। और स्लोप जो कि आप यहाँ देख रहे हो +3 है, मतलब थीटा का मान 90 से छोटा होगा। ग्राफ आप ड्रॉ कर लो, ओरिजिन से पास करो, मतलब कि पहले जो हमें सी को सेट करना है, तो ये स्ट्रेट लाइन जो भी होगा वो ओरिजिन से पास करेगा, और ऐसा करेगा जिसका थीटा 90 से छोटा है। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, दिस इज द थीटा एंगल, एंड दैट इज लेस देन 90 डिग्री। सिमिलरली अगर हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं, y = -3x, यहाँ y = +3x था, वहाँ -3x लेते हैं, इसका ग्राफ कैसा होगा? तो इसका ग्राफ अगेन c का मान 0 है, तो ओरिजिन से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा। स्लोप क्या है? -3, नेगेटिव, थीटा का मान 90 से बड़ा, 90 से बड़ा है ऐसा, ये थीटा होगा 90 से बड़ा। हमेशा थीटा का मेजरमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज होगा, और उसी से हम थीटा मेजर करेंगे। तो आशा है कि आप ये ग्राफ बहुत आराम से ड्रॉ कर सकते हो। अब इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, दिमाग में तुरंत आपको ये बात का एहसास हो जाएगा कि ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा। तो यही है स्ट्रेट लाइन। अगर मान लिया यहाँ तो हमने ये जो 6 इक्वेशन दिया है वो सिंपल स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म में ही दिया है, ताकि हम स्ट्रेट लाइन की प्लॉट को प्रैक्टिस आराम से कर सकें बिना कोई मैथमेटिकल उलझन में उलझे हुए। अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन की ग्राफ पकड़ा गई है लेकिन स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म में नहीं है, तो आप सबसे पहले उसे इस फॉर्म में ले आएँ, y = mx + c के फॉर्म में ले आएँ, और वहाँ से c को पिक करें कि वो क्या है, m को पिक करें वो क्या है, और जैसा होगा उसके अनुसार हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपको सिखाते हैं हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फिजिक्स। कैसे हम फिजिक्स के ग्राफ को
ड्रॉ करेंगे। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट है। ये बात आप समझ लीजिए और पूरी फिजिक्स में क्या, पूरी केमिस्ट्री में आप सब जगह अप्लाई करते रहिएगा। कैसे हम फिजिक्स के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ पर कुछ स्टेप आपको दे रहे हैं कि आप आराम से इसको एक प्रोसेस के साथ फॉलो करोगे, आपकी ग्राफ ड्रॉ होती चली जाएंगी। इसमें पहला स्टेप हम आपको देते हैं, फर्स्ट ड्रॉ एक्स वाई एक्सिस सिस्टम। सबसे पहले एक आप एक्स वाई एक्सिस सिस्टम ड्रॉ कर लीजिए। ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक्स वाई एक्सिस सिस्टम तो ड्रॉ होगा ही, आप ड्रॉ कर लीजिए। लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स नहीं लिखना और वाई एक्सिस के ऊपर वाई नहीं लिखना, ठीक है। पुट टर्म बिफोर वर्सेस, जिस वर्सेस के बीच आपको ग्राफ प्लॉट करनी है, अभी हम प्रैक्टिस करके देख लेंगे। पहले तो आप इस बात को पहले नोट कर लो कि पुट टर्म, फिजिकल क्वांटिटी बिफोर वर्सेस ऑन वाई एक्सिस और टर्म आफ्टर वर्सेस ऑन एक्स एक्सिस। ये एक हम लोग जो है कन्वेंशन माने हुए हैं कि इस तरह से ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे। ऐसे चीज़ों को रख करके हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। क्यों? हमने यहाँ पर जनरली जो मैथमेटिक्स में ग्राफ ड्रॉ होती हैं और जनरली जो हम एक्सिस सिस्टम बनाते हैं, जनरली देयर इज एक्स और यहाँ हम वाई ही रखते हैं। इन जनरल आपकी अपनी मर्जी, आप यहाँ वाई यहाँ एक्स लिख सकते हो, परंतु इन जनरल हम यहाँ एक्स और यहाँ पर वाई रखते हैं। और ग्राफ जब एक्स और वाई के जब प्लॉट की बात की जाती है तो वहाँ वाई वर्सेस एक्स की बात होती है, वहाँ वाई वर्सेस एक्स की बात होती है। अब अगर सपोज करो कि फिजिक्स में हमें ग्राफ ड्रॉ करनी है और वेलोसिटी वर्सेस टाइम की बात कर रहा है कि इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो आप यहाँ गौर कीजिए, इन दोनों को कंपेयर कीजिए तो आपको क्या पता चलेगा कि ये जो v और ये जो y है ये वर्सेस के पहले वाले टर्म है, और ये जो t और ये जो x हैं ये वर्सेस के बाद वाले टर्म हैं। तो हमने क्या कंपैरिजन किया कि जो v है वो y को फॉलो करेगा और ये जो t है वो x को फॉलो करेगा। मतलब कहने का कि वर्सेस के पहले वाले टर्म को हम y पर रखेंगे और वर्सेस के बाद वाले के टर्म को हम x पर रखेंगे। तो ये आपकी व्यवस्था तैयार होंगी। तो यहाँ पर अगर हमें ग्राफ प्लॉट करनी है वेलोसिटी टाइम का, तो यहाँ पर हम जो है y एक्सिस यहाँ और यहाँ x जो लिखा करते थे एक्सिस सिस्टम में, हम यहाँ y नहीं लिखेंगे, यहाँ हम x नहीं लिखेंगे। इसकी जगह क्या लिखेंगे? तो यहाँ y की जगह क्या दिख रहा है? v, और यहाँ x की जगह क्या दिख रहा है? t, वो रखेंगे। और तब यहाँ जाना जाएगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एज सिमिलर एज यहाँ जाना जाता है y वर्सेस x ग्राफ। तो हमने गणित की थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को यहाँ फिजिक्स में जो है इम्पोज्ड करने का प्रयास किया है ताकि चीज़ें जो है वो सेट हो सके। तो ये जनरल तरीका हम लोग अपनाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आपको बताया कि पहले एक्स वाई एक्सिस सिस्टम ड्रॉ कर लो, लेकिन एक्स की जगह एक्स मत लिखो, वाई की जगह वाई मत लिखो। पुट करना है क्या? वर्सेस के पहले वाली जो टर्म है उसको वाई पे रखेंगे और वर्सेस के बाद वाला जो टर्म है उसको हम एक्स पे रखेंगे। तो ये बातें हो गई। अब उसके बाद करना क्या है? उसके बाद करना क्या है? कन्वर्ट द given physics equation
इन टर्म्स ऑफ y एंड x, है ना, इन टर्म्स ऑफ y एंड x बाई पुटिंग, ये कैसे हम इसको जो है वो कन्वर्ट करेंगे, है ना, कन्वर्ट करने के जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, तो पुट करेंगे, पुटिंग टर्म बिफोर वर्सेस, वो वर्सेस के पहले जो है टर्म, उसकी जगह पर हम पुट क्या करेंगे, y, और टर्म आफ्टर वर्सेस उसकी जगह पुट करेंगे x। ये लिखने में थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, लेकिन ये दिमाग में रखनी है और ये इसके अनुसार करनी है। करने में परेशानी नहीं होगा, बस एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बस ये दिमाग में चलनी है, ये प्रक्रिया आपके दिमाग में चलनी है और बाकी तो हमें परफॉर्म करना है। देखिए, जैसे मान लिया जाए आपके पास एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लिया जाए v इक्वल टू u प्लस AT, ये है इक्वेशन, और आपको v वर्सेस t ग्राफ प्लॉट करनी है। ये आपकी फिजिक्स इक्वेशन है, फिजिक्स इक्वेशन है, और ग्राफ प्लॉट किसकी करनी है, तो करनी है v वर्सेस t का ग्राफ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस वर्सेस की जो सीक्वेंस है उसमें y की जगह कौन दिखा, तो y की जगह v दिखा, तो हम y की जगह v रखेंगे। x की जगह क्या दिखा, जो हम लोग का नॉर्मल ग्राफ प्लॉट करने की जो सीक्वेंसेस हैं y वर्सेस x ग्राफ, उसके अनुसार हम यहाँ पर बात को सेट कर रहे हैं। तो x की जगह क्या दिखा, तो t दिखा। तो आपने यहाँ पर क्या किया, तो आपने x की जगह t यूज़ किया और आपने यहाँ पर y की जगह जो है v यूज़ किया। तो जब आपने x की जगह t यूज़ किया तो आप इस फिजिक्स की इक्वेशन में t की जगह x रख दीजिए। आप जिस एक्सिस पर जो टर्म रखे हैं उस टर्म की जगह पर उस एक्सिस का नाम रख दीजिए। यही इसका कहना है, जिस एक्सिस पर आपने जो टर्म स्थापित किया है उस टर्म की जगह पर उस एक्सिस का नाम लिखिए। जैसे इस एक्स एक्सिस पर आपने t रखा है तो t की जगह x रखिए, जैसे y की जगह आपने v रखा है तो v की जगह y रखिए। ये पुट करने की बात कर रहा है, ये दूसरा जो स्टेप है। पुट करने पर होगा क्या, तो देखो y की v की जगह आपने y रख दिया, u a और t की जगह x, और u और a को मान के चलेंगे कांस्टेंट है। अगर एक बात यहाँ समझ लो कि अगर आपको एक इक्वेशन दिया हुआ हो, उसमें तो बहुत सारे टर्म होंगे, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, टाइम है, उसमें बहुत सारी क्वांटिटी है। लेकिन अगर आपको ड्रॉ करने बोलता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी और वर्सेस टाइम को अगर प्लॉट करने कहता है, तो आप अपने मन से मान लो कि इस इक्वेशन में जो इन दोनों के अलावा जो और टर्म हैं वो कांस्टेंट है। मतलब u a को हम कांस्टेंट मानेंगे। इस ग्राफ को प्लॉट करने की प्रक्रिया में हम कांस्टेंट मानेंगे कि u कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपको u और a कांस्टेंट मिला और v को जगह y रखे और t की जगह x रखे, तो ये इक्वेशन बन गया। अब देखो इस इक्वेशन का कैसा रूप है, रंग है, ढंग है, आप ये बात को समझो। ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन y का पावर 1 x का पावर 1 स्ट्रेट लाइन। तो इस इक्वेशन के अनुसार आप इसको प्लॉट कर दो, इस इक्वेशन के अनुसार आप इसको प्लॉट कर दो। तो यहाँ इक्वेशन में c क्या दिख रहा है, c का मान दिख रहा है प्लस u, है ना। इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम चाहें तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू ए एक्स प्लस यू, ऐसा हम बाबू लिख सकते हैं, है ना, ताकि वो स्टैंडर्ड जो स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म है उसमें वो स्पष्ट दिखने लग जाए। तो c की जगह हमें प्लस u दिखा, माने पॉजिटिव दिखा,
तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव वाई को काटेगा। और फिर उसके बाद स्लोप ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है तो थीटा का मान 90 से छोटा होगा, तो 90 से छोटा ऐसा जाएगा, 90 से छोटा यही ना जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट द गिवन फिजिक्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वाई एंड एक्स बाय पुटिंग सच मच थिंग। और तब उसके बाद देन ड्रॉ दी ग्राफ, जो हमने कन्वर्ट कर लिया y और x के टर्म में, देन ड्रॉ दी ग्राफ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फॉर्म्ड। इक्वेशन जो आपने कन्वर्ट करके जो बनाया उसके अनुसार आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। जैसे हमने ये फिजिक्स की इक्वेशन को y और x के टर्म में जब कन्वर्ट किया तो ये बना, और इसके अनुसार हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में एक छोटा सा काम और करना है, देन चेक द लिमिटेशन, चेक द लिमिटेशन ऑफ क्वांटिटीज, लिमिटेशन ऑफ क्वांटिटीज। इसका मतलब ये है ना कि फिजिक्स में कुछ ऐसे टर्म हैं जो कभी निगेटिव नहीं हो सकते। कुछ एक टर्म ऐसे भी मिलेंगे जो इन जनरल निगेटिव मान नहीं रख सकता, जैसे किसी का होल स्क्वायर टर्म, वो मैथ में भी कभी निगेटिव नहीं हो सकता, मास निगेटिव नहीं हो सकता। तो फिजिक्स में कुछ एक ऐसे टर्म मिलेंगे जो कभी काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो उसको हम निगेटिव पोजीशन पर जाने से रोकेंगे, ग्राफ में निगेटिव साइड जाने से हम उसको रोकेंगे। और इसीलिए हम उसको लिमिटेशन दे देते हैं, चेक दी लिमिटेशन, कहीं लिमिटेशन से तो पार नहीं हो गया, है ना। तो क्योंकि मैथमेटिक्स में तो एक्स और वाई पॉजिटिव निगेटिव की पॉसिबिलिटी वहाँ पर बनी रहती है, परंतु फिजिकल क्वांटिटीज़ के कुछ खास ऐसे मान हैं जो कभी नेगेटिव नहीं जाते, और ग्राफ में नेगेटिव चले जाएंगे तो वो हमें गलत शो करेगा। तो यहाँ देखो ध्यान से, इन जनरल टाइम को हम नेगेटिव नहीं लेते, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट को हम 0 सेकेंड कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को हम 0 सेकेंड कहते हैं, तो 0 सेकेंड के बाद की बात होगी। हालांकि टाइम को हम नेगेटिव रख सकते हैं, लेकिन हम इन जनरल टाइम को नेगेटिव नहीं रखते। तो अगर हम टाइम को नेगेटिव नहीं रखेंगे और टाइम को मान लिया जाए हम पॉजिटिव रखते हैं, तो टाइम की तो पॉजिटिव एक्सप्रेशन बस इसके बाद वाली बताएगा, लेकिन इधर जो यहाँ से जो पीछे गया तो नेगेटिव टाइम चला गया। तो हम इस ग्राफ को यहाँ से या तो ऐसे काट दें या इसको डैश डैश से दर्शा दें इस तरह से, ताकि ये इंडिकेट करे कि यहाँ पर इसकी स्लोपिंग ये एंगल ऐसी बनेंगी, और सॉलिड लाइन यहाँ से आगे जो पॉजिटिव उसकी पॉसिबिलिटी है उसको रिप्रेजेंट कर दें इस तरह, ऐसे। तो ये यहाँ से डैश 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 लाइन पीछे जाएगा और यहाँ से एक सॉलिड लाइन आगे जाएगा। डैश डैश का मतलब हुआ कि वो पीछे यहाँ से आता हुआ एपियर हो रहा है, परंतु वहाँ से एग्जैक्टली नहीं आ रहा, यहाँ से रहा है। तो यही है लिमिटेशन को चेक करने की विधि। तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ कंसिडरेशन में लिया है, और आप इस बात को अच्छे से समझ लो। देखने में ये लंबा लग रहा है, लेकिन स्टेप्स बहुत आसान है। एक एग्जाम्पल हम यहाँ करते हैं, तो ये शायद हम समझ गए हैं, इसको हम हटाते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस बात को आप अगर समझ जाते हो तो बहुत सारी काम आप बहुत आराम से ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिक्स की सहायता लेकर आप तुरंत ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ड्रॉ करना है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू ग्राफ फॉर इक्वेशन। एक हम इक्वेशन देते हैं, काइनेटिक एनर्जी को के ई लिखे हैं, दैट इज एच न्यू माइनस फाइव। एक हमने इक्वेशन का चुनाव किया है, फिजिक्स का ही है, मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें ये इक्वेशन मिलता है, तो हम वहाँ से इस इक्वेशन को जो है वो पिकअप किए हैं।
और इसका हमें प्लॉट करनी है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ये रिप्रेजेंट करता है, तो फ्रीक्वेंसी। वैसे हम इसका नाम बता देते हैं, के ई तो ऑफकोर्स काइनेटिक एनर्जी हुआ, एच जो है उसको कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, एक प्रकार का ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। न्यू दैट रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी, फाई दैट रिप्रेजेंट्स द वर्क फंक्शन। अब यहाँ टेंशन मत लो कि वर्क फंक्शन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये अभी हम लोग का पार्ट नहीं है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। पूरा फिजिक्स पढ़ा हुआ है सीखने के लिए। यहाँ मकसद है मेरा ग्राफ प्लॉट करने का, तो आप पहले उस पर जो है फोकस करो कि प्लॉट कैसे करेंगे हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट। तो आप यहाँ कुछ बातों को अंडरस्टूड समझना है ना, अपने आप इस बात को तुम कंसिडर करना कि चूंकि काइनेटिक एनर्जी और वर्सेस न्यू के बीच ग्राफ प्लॉट करनी है, तो इस इक्वेशन में वेरिएबल के रूप में काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी माना जाएगा, और एच और न्यू जो है वो कांस्टेंट माना जाएगा। ये दोनों के दोनों हम कांस्टेंट कंसीडर करके ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक बात अब देखो, जैसा कि अभी स्टेप ने लिखा कि सबसे पहला काम क्या करना है कि आप एक्स वाई एक्सिस सिस्टम ड्रॉ कर लो। ठीक है, कर लिया। और उसके बाद यहाँ एक्स और यहाँ वाई मत लिखो, यहाँ एक्स मत लिखो, यहाँ वाई मत लिखो। वर्सेस के पहले जो टर्म है उसको वाई पे लिखो, और वर्सेस के बाद वाला जो टर्म है उसको एक्स पर लिखो। सिंपल है, ये तो हम कर ही सकते हैं बहुत आराम से। इसके बाद कहता है कि जो फिजिक्स की इक्वेशन है जो आपको दिया हुआ, जिसके लिए आपको ग्राफ प्लॉट करनी है, जो इक्वेशन है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो, माने एक्स और वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करो। और उसके लिए बताया गया कि जिस टर्म को तुम जिस एक्सिस पर रखे हो उस टर्म की जगह पर उस एक्सिस का नाम लिख दो। बस यहाँ समझो, ये जो न्यू है उसको हम कहाँ रखे हैं, एक्स पर रखे हैं, तो न्यू की जगह पर हमें एक्स लिख देना है, माने पुट करना है न्यू की जगह पर एक्स, बस, है ना। लैंग्वेज में लगता है ये बहुत बड़ा काम करना है, ऐसा नहीं है बस। और ये काइनेटिक एनर्जी जो के ई को तुमने वाई पर रखा है ना बाबू, तो इसकी जगह तुम वाई रख दो, बस हो गया। और इस इक्वेशन में पुट करो तो के ई की जगह पर वाई लिखनी है, एच कांस्टेंट है, कांस्टेंट से छेड़छाड़ नहीं करना, जो कांस्टेंट होंगे उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना। वो सजा कर एक साथ अगर कर सको तो कर देना, उसको तोड़ ताड़ नहीं करना, इधर उधर ज़्यादा नहीं करना। एच अपनी जगह रहने दो, न्यू एक्स है, न्यू की जगह पर एक्स है और -5। अब देखो ये इक्वेशन और बताओ ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑफ कोर्स एक्स पे पावर 1, वाई पे पावर 1 स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बात आप समझ लीजिए, फिजिक्स के इक्वेशन ग्राफ किस प्रकार के होंगे डिसाइड नहीं करेगा। फिजिक्स के इक्वेशन से हम ग्राफ का डिसीजन नहीं करेंगे। फिजिक्स का इक्वेशन कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, माने वाई और एक्स के फॉर्म में, और वहाँ से लाइट कट गई। हाँ, तो हम बता रहे थे कि फिजिक्स की इक्वेशन को हम पहले मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वाई और एक्स के फॉर्म में, और तब वहाँ हम उससे हम फिर एक ग्राफ जो है वो डिसाइड करेंगे कि कैसा ग्राफ उसके बनेंगे। फिजिक्स के इक्वेशन से डायरेक्ट ग्राफ का नेचर पता नहीं चलता। ग्राफ का नेचर डिसाइड करता है मैथमेटिकल इक्वेशन। वो कैसे फिजिक्स के इक्वेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, ये आप बस सीख के रखिए। यही तो है, ये बाबू फिजिक्स की इक्वेशन है, ये फिजिक्स की इक्वेशन है, और ये आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन है, और क्या मैथ्स इक्वेशन है। और यहाँ से आपकी डिसीजन होगी ग्राफ की। हमें लगता है दिख रहा होगा आपको, है ना। इसकी लाइट थोड़ी सी चेंज हो जाती है बट जब लाइट कटती है तो हम चलो अब इसका प्लॉट करते हैं। तो सी की जगह क्या दिखा, तो सी की जगह -5 दिखा, नेगेटिव दिखा। नेगेटिव मतलब क्या हुआ, कट करेगा।
कट्स निगेटिव वाई एक्सिस। स्ट्रेट लाइन ऑफ कोर्स बनेगा ही बनेगा और ये निगेटिव वाई को काटेगा। एम क्या है बाबू? एम है पॉजिटिव एच, मतलब ये थीटा का मान जो है वो 90 से छोटा होगा। जो हम लोग सीखे हैं बस वही बेस है ना, बाकी तो कॉन्सेप्ट है। तो आइए सी का मान पहले सेट किया जाए। तो सी का मान है -5 का आप पोजीशन निगेटिव वाई एक्सिस पर सेट कर दीजिए। और स्लोप कैसा है? तो पॉजिटिव है, थीटा 90 से छोटा होगा। तो यहाँ से आप ग्राफ को पार कराइए ऐसे, ये थीटा आपकी बनेंगी 90 से छोटा बनेंगे। अब इसके बाद लिमिटेशन है। लिमिटेशन में बोला गया कि जो टर्म पॉजिटिव है वो पॉजिटिव के ही सेक्शन में दिखे, निगेटिव में ना जाए। तो यहाँ गौर से देखो, जो फ्रीक्वेंसी है ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है, काइनेटिक एनर्जी ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी भी निगेटिव नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी, कोई भी आप एक काइनेटिक एनर्जी आप याद कर सकते हो, आपके दिमाग में आ रहा होगा mv², हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ देखो मास जो है वो हमेशा पॉजिटिव टर्म है, वेलोसिटी का स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव है। तो ये जो पूरा टर्म होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो हम यहाँ निगेटिव होने से बस ग्राफ को थोड़ा रोकेंगे। तो यहाँ देखिए काइनेटिक एनर्जी का यहाँ से ऊपर जो पार्ट है, ये जो सेक्शन है ये काइनेटिक एनर्जी की पॉजिटिव का सेक्शन है, और ये जो नीचे देख रहे हो वो काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव का पोर्शन है। ये जो इधर पार्ट देख रहे हो वो न्यू की पॉजिटिव सेक्शन है, और ये जो पार्ट देख रहे हो वो न्यू की नेगेटिव सेक्शन है। ठीक है, तो ये बातें तो हम पहले से भी जान रहे होते हैं। तो आप ये जो प्लॉट किए हैं इसकी जो लिमिटेशन अगर हम डिसाइड करें तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव बनाने के लिए इस लाइन से ऊपर तो ग्राफ जो होंगे सो ठीक है, लेकिन इस लाइन के नीचे के ग्राफ से काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा। तो आप उसको यहाँ से डैश 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 दिखा दो। ठीक है, तो ये यहाँ से डैश डैश में ये आपके बन जाएंगे, या समझिएगा ये डैश डैश से आपके नीचे आएंगे। डैश का मतलब हुआ कि यहाँ से पोजीशन से वो एपियर होता हुआ नजर आएगा, लेकिन एक्चुअली में ग्राफ ऐसे होंगे, यहाँ से होंगे, या नहीं तो आप सीधे यहीं से प्लॉट कर लो ऐसे। तो यही है फिजिक्स का ग्राफ। और अगर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेते हो 2, 4, 5, 10 सवाल में, तो बस इक्वेशन देख करके ही आप सीधे ग्राफ का नेचर बता सकते हो। जैसे हम एक और इक्वेशन लेते हैं। फिजिक्स में बहुत सारे इक्वेशन ऐसे मिलेंगे जो स्ट्रेट लाइन को वो फॉलो करेगा और आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। एक हम यहाँ ग्राफ लेते हैं, ड्रॉ P वर्सेस T ग्राफ फॉर इक्वेशन, है ना, PV = nRT। ये एक आइडियल गैस इक्वेशन है, नाम सुने होंगे इस इक्वेशन का, कि P जो है वो प्रेशर रिप्रेजेंट करता है, V जो है वो वॉल्यूम बताता है, N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स गैस की बताता है, R एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और T जो है वो एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जिसको हम केल्विन में लिखते हैं। तो क्या प्रेशर है, वॉल्यूम है, मोल है, उससे हमें अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, हमें तो ग्राफ प्लॉट करनी है। तो आप यहाँ बातों को कुछ समझिए। सबसे पहली बात की जो आपकी ये इक्वेशन है, व्हाट इज इट, एक्स और वाई सिस्टम हमने ड्रॉ किया, जो नियम हम लोगों की तैयार हुई थी इसके पहले वाले में, और वर्सेस के पहले वाला जो टर्म है उसको हम वाई पे रखेंगे, बाद वाला टर्म को हम टी पे रखेंगे। अब आपकी ये सिस्टम तैयार हो गई जिसमें हम पी वर्सेस टी ग्राफ प्लॉट कर सकें। दूसरा स्टेप बोला गया कि जो आपकी फिजिक्स की इक्वेशन है उसको आप जो है वो एक्स और वाई के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। और हमने आपको बताया अलग से कि P और T ये दो टर्म की जिसकी प्लॉट हमें करनी है, इस दोनों के अलावा इक्वेशन में जितने भी और टर्म होंगे उन सब को हम कांस्टेंट मान करके प्लॉट करेंगे। सारे कांस्टेंट हैं, बस यही दो वेरिएबल होंगे बस। तो आप यहाँ देखिए, तो ये P पुट करनी है क्या, जो P वाई एक्सिस पर है तो P की जगह हम y पुट करेंगे, और चूंकि T जो है वो x एक्सिस पर है तो T की जगह हम x रख देंगे।
तो रख दीजिए, यहाँ p बनेगा, p की जगह ऑफकोर्स y बनेगा। कॉन्स्टेंट्स को आप सजाकर एक जगह ला सकते हो, है ना। तो आप यहाँ क्या कीजिए, n, r और v, ये तीनों कांस्टेंट हो गए हैं, तो n, r और v को इस तरह से हम लिख देंगे, और t की जगह तो x रखनी है। ये आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन तैयार हुई है। और अब आपको इसी इक्वेशन की सहायता से ग्राफ प्लॉट करनी है। ये इक्वेशन डिसाइड करेगा कि ग्राफ कैसा होगा, ये इक्वेशन डिसाइड नहीं करेगा ग्राफ कैसा होगा। जिसके वर्सेस जिसके ग्राफ प्लॉट करनी है, इक्वेशन नहीं ये डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा ग्राफ कैसा होगा। और यहाँ बताइए, तो y पे पावर 1 है, x पे पावर 1 है, ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि c का मान यहाँ 0 है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। और m जो स्लोप देख रहे हैं वो मान कितना है, n r बाई v, और जो भी है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब थीटा का मान जो हुआ इसका 90 से छोटा हुआ, तो ग्राफ ओरिजिन से पास होकर के 90 से छोटा ऐसे जाएगा। ये तो हमने ड्रॉ किया। बात लिमिटेशन की करें, हम जानते हैं कि जो T यहाँ देख रहे हैं वो एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जो केल्विन में लिखा जाता है, और नेगेटिव केल्विन ऑफ टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। तो टेम्परेचर जो यहाँ T के रूप में लिखें, सेल्सियस टेम्परेचर भी इज पॉजिटिव नेगेटिव। सेल्सियस में जो अगर हम टेम्परेचर रिप्रेजेंट करें तो वो नेगेटिव हो सकता है, परंतु जब हम टेम्परेचर केल्विन में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो नेगेटिव नहीं होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ जो T है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में लिखा जाता है, वो कभी नेगेटिव नहीं जाएगा। तो यहाँ से ग्राफ ये जो पार्ट आप देख रहे हो, दिस पार्ट इज अ पॉजिटिव टेम्परेचर, और ये जो इधर हो गया वो नेगेटिव टेम्परेचर, तो इस पार्ट में ग्राफ नहीं जाएगा। तो यहीं से इसके ग्राफ जो हैं वो छट जाएंगे, और ग्राफ का जो मूल जो सॉलिड लाइन होगा वो यहाँ से होगा ऐसे। तो यही थोड़ा सा आप अभी जो है लिमिटेशन में अगर कंफ्यूजन है तो लिमिटेशन हटाओ और ग्राफ पर कमांड, ग्राफ पर फोकस करो कि इसकी नेचर कैसे बनेंगे। ठीक है, तो बस आप इतना प्रैक्टिस कर लो, बाकी तो आगे हम सीखते ही चलेंगे कौन पॉजिटिव होगा कौन नहीं नेगेटिव होगा, क्योंकि फिजिक्स में सैकड़ों टर्म है और आप इमीडिएट तुरंत कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा इसके कन्फ्यूजन में रहोगे तो गड़बड़ा जाओगे, है ना। और इसको हम याद या रट नहीं सकते हैं, ये तो चीज़ें महसूस करने की हैं। जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे वो चीज़ें स्पष्ट होती जाएंगी। तो यहाँ बेसिकली ग्राफ कैसे प्लॉट हो रहा है फिजिक्स के इक्वेशन के अनुसार, ये बस सीखना मेन मकसद है। अब हम एक और इक्वेशन लेते हैं, समझने का प्रयास करना। इसी इक्वेशन में हम अगर आपको बोलें कि इक्वेशन में पी भी इक्वल टू एन आर टी, चलो यही इक्वेशन हम रहने देते हैं और कहते हैं कि प्लॉट करो 1/v ग्राफ, P वर्सेस 1/v ग्राफ। जो बार बार बोल रहे हैं कि फिजिक्स के इक्वेशन से ग्राफ की नेचर कैसी होंगी ये डिसाइड नहीं होता। मैथमेटिकल जो इक्वेशन फिजिक्स के इक्वेशंस की सहायता से डिराइव्ड होकर बनते हैं वो डिसाइड करेगा कि ग्राफ का नेचर कैसा होगा। आइए हम इस बात को इस एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। ये आपकी इक्वेशन है, नियम कहा गया कि आप एक्स वाई एक्सिस सिस्टम ड्रॉ कर लो, वर्सेस के पहले जो टर्म है उसको आप y पे रखो, वर्सेस के बाद वाली जो टर्म है उसको आप x पे रखो दो, रखा गया। अब इसके बाद जो आपकी इक्वेशन है फिजिक्स की, दैट इज पी भी इक्वल टू एन आर टी, इसको तुम जो है x और y के टर्म में कन्वर्ट करो, मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में ले आओ। तो पुट करने के लिए नियम सिखाया गया कि p चूंकि y एक्सिस पर रखे हैं तो p की जगह पर हम y रखेंगे, और 1/v देखिएगा यहाँ 1/v चूंकि हम x एक्सिस पर रखे हैं तो 1/v की जगह पर हम जो है वो x रखेंगे, ना कि v की जगह x रखेंगे। v की जगह x नहीं रखेंगे, 1/v की जगह हम x रखेंगे, ये समझिए। हो गया। अब देखो यहाँ पर तो v की जगह क्या रखना चाहिए, 1/v की जगह x रखेंगे तो v की जगह 1/x रखना चाहिए। अब इसमें लाइए, p तो y है, v की जगह 1/x है, और p भी छोड़ के बाकी जितने टर्म है सारे कांस्टेंट हैं।
तो आप इन सभी कांस्टेंट को सी भी लिख सकते हो, या नहीं तो रहने दो, वो एक पूरा ये टर्म कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो आप इस नीचे में जो x उसको उधर भेज दो, nRT इंटू एक्स। अब देखो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन, x पे पावर 1, y पे पावर 1, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, क्योंकि c 0 है तो पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, और ये स्ट्रेट लाइन ऐसा। और स्लोप ये जो भी है स्लोप वो पॉजिटिव है। तो थीटा 90 से छोटा होगा, तो इस तरह से हमने प्लॉट किया, दैट सिंपल। और एक बात याद रखिए, गैस की प्रेशर कभी निगेटिव नहीं होती, गैस की वॉल्यूम कभी भी निगेटिव नहीं होती, गैस का या किसी भी चीज़ का एब्सोल्यूट टेम्परेचर कभी भी निगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर चीज़ों को बता सकते हो। मोस्ट ऑफ दी क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव है, तो आप मेंटेन करके रखिए इस तरह। तो यही ग्राफ देखो यहाँ बन गया। तो आप यहाँ पर महसूस करोगे तो 1/1 P वर्सेस T का भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, P वर्सेस 1/V का भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया, लेकिन जब हम P वर्सेस V का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो फिर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो तब हाइपरबोला हो जाएगा। ठीक है ना। तो इक्वेशन यही रहेगा, लेकिन इसी इक्वेशन के ग्राफ अलग अलग क्वांटिटीज़ के वर्सेस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके मान अलग अलग होंगे। तो वो फाइनल ग्राफ का नेचर कैसा होगा वो डिसाइड करेगा, जो इससे कन्वर्ट करके मैथमेटिकल फॉर्म में बनाए हैं वहाँ से डिसाइड होगा ग्राफ कैसा होगा। इट इज़ स्ट्रेट लाइन। चलो हम इस बात को एक और एग्जाम्पल से फाइनलाइज करते हैं। ग्राफ प्लॉट करना है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी स्क्वायर का। इक्वेशन बहुत सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर। याद होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर होता है। हमें प्लॉट करनी है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी स्क्वायर का ग्राफ। तो कैसे क्या करें, कैसे क्या, हर एक ग्राफ को हम एक समान प्रोसेस से करेंगे। आप यही प्रोसेस समझ लीजिए, बहुत काम आप दिमाग से कर सकते हैं, तेज़ी से अपना काम को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन करना ऐसे ही है। तुरंत हम एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ किए, वर्सेस के पहले वाले को y पे रखे, बाद वाले को x पे रखे, उसके बाद जो ये आपकी फिजिक्स की इक्वेशन है इसको हमने ऐसे लिख दिया। इसमें हम काइनेटिक एनर्जी को चूँकि y पर रखें तो इसकी जगह हम y रख देंगे, m/2 तो कांस्टेंट माने जाएंगे, और v स्क्वायर पूरा का पूरा, देखो ये पूरा का पूरा गोटा x एक्सिस पर पड़ा हुआ है, तो इस पूरी की जगह पर हम यहाँ x रख देंगे, पूरी v स्क्वायर की जगह हम x रख देंगे। और अब यहाँ से डिसाइड होगा कि ग्राफ कैसा होगा। ऑफ कोर्स स्ट्रेट लाइन है, c का मान 0 पासिंग थ्रू ओरिजिन, ग्राफ ऐसा होगा। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होता तो नीचे पार्ट नहीं होगा। तो ये ग्राफ अगेन विल बी स्ट्रेट लाइन। हम कुछ इक्वेशन ऐसा ले ही रहे हैं कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बने। ग्राफ बाबू स्ट्रेट लाइन ही बने, हम इक्वेशन ही ऐसा ले रहे हैं क्योंकि अभी तक हम स्ट्रेट लाइन ही पढ़े हैं। तो बस आप समझिए कि प्लॉट कैसे हो रहा है। बाय द वे अगर हम एक और सिखाते हैं इसी में, प्लॉट करना है log P वर्सेस log V ग्राफ फॉर इक्वेशन PV इक्वल टू NR। यहाँ पर हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को डिज़ाइन कर करके आपको ग्राफ बता रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको हम कैसे उपयोग में लें। तो बात किया जाए, काम तो वैसा ही है। y एक्सिस पर क्या रखना है, log P, x एक्सिस पर रखना है log V। आपकी यही है इक्वेशन PV इक्वल टू NRT।
फिजिक्स की बाबू, यही इक्वेशन आपको दी हुई है। इसमें nRT, चूंकि वर्सेस में P और V इन्वॉल्व है, भले लॉग लगा लेकिन इन्वॉल्वमेंट जो है वो प्रेशर का और वॉल्यूम का ही हुआ है। nRT तो यहाँ वर्सेस के टर्म में तो नहीं दिख रहे हैं, तो ये आपके कांस्टेंट टर्म माने जाएंगे इस ग्राफ की प्रक्रिया में। और आपको इस ग्राफ को अगर प्लॉट करना है तो log P की जगह पर y रखनी होगी और log V की जगह पर x रखनी होगी। यही नियम है। जो टर्म जिस एक्सिस पर पड़ा है उस टर्म की जगह पर एक्सिस का नाम लिखना है। तो यहाँ देखिए तो इस इक्वेशन में तो log ऐसा तो है नहीं। पुट करना क्या है, एकदम फिक्स है। पुट करना है log P की जगह पर y पुट करना है और log V की जगह पर x पुट करना, और कुछ दूसरा नहीं करना। ये इक्वेशन फिजिक्स की दी हुई है और यहाँ log ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो आपका मन करेगा चलो P की जगह ही y और V की जगह ही x रख दिया जाए। नहीं, जो नियम है सो फिक्स है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। log P की ही जगह पर y रखेंगे और log V की ही जगह पर x रखेंगे, उसके अलावा और कुछ दूसरा नहीं। अब बोलोगे सर log नहीं है, तो नहीं है तो log लाओ, तब जाकर रखो। तो देखो हम कैसे लाते हैं। अब log P रखनी है, log P लानी है, log V लानी है, ताकि हम y और x का रूप में उसे कन्वर्ट कर सकें। तो हम उसके लिए दोनों साइड log लेते हैं। दोनों साइड अपने मन से हम log ले सकते हैं। रिक्वायरमेंट जहां है उसमें log की बेस e रखी गई है, तो हम log e बेस ले लेते हैं। अब जैसा हम जानते हैं कि अगर log के बगल में दो टर्म गुना में है तो वो जोड़ में बदल जाता है, तो ये log P प्लस log V, और यहाँ पर nRT को भी लिख सकते हैं log n प्लस log R प्लस log T, ये लिख सकते हैं। लेकिन जैसा हमने बताया है कि कांस्टेंट से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये कांस्टेंट है तो उसको हम वैसा ही रहने देंगे। अब देखो, इस log P की जगह पर y रख सकते हो, log V की जगह पर अब आप x रख सकते हो, और ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट के रूप में काम करेगा। यहाँ c आप इसकी जगह रिप्रेजेंट कर दो, या नहीं तो उतना पूरा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक अपने आप में कांस्टेंट टर्म है। अब ये फाइनल आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन बनी है, जिससे आपकी ग्राफ की नेचर डिसाइड होंगी कि ग्राफ कैसा होगा। एंड दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। ऑफ कोर्स ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं है, तो हम कर लेते हैं, इस x को उधर भेज देते हैं, प्लस के साथ log nRT रहेगा। और अब आप यहाँ से बता सकते हो c क्या है। c है प्लस log nRT, मतलब कि पॉजिटिव y को काट के जाएगा ये। और स्लोप क्या है, स्लोप बाबू, स्लोप यहाँ पे -x है। -x का मतलब हो गया -1 है, मतलब थीटा का मान 90 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ग्राफ ऐसा कुछ होगा, 90 से ये बड़ा, और ये जो पोजीशन यहाँ पर प्राप्त होगा वो कांस्टेंट की होंगी, दैट इज nRT, log nRT बेस। ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा log nRT बेस, और ये थीटा का मान होगा। थीटा का भी मान आप निकाल सकते हैं, 135 डिग्री आएगा। आप मान कैलकुलेट कीजिए, tan इनवर्स -1 आएगा, स्लोप -1 है। और ये एंगल आप चाहो तो निकाल सकते हो, ये 45 डिग्री आएगा। और ये ग्राफ इस तरह के तैयार होंगे, स्ट्रेट लाइन के बनेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि हम जहाँ जो स्टेप्स लिखे हैं वही स्टेप को फॉलो करनी है, और उसके अलावा कहीं भी वेरिएशन नहीं करनी है, जो है सो है। तो इसी तरह आप क्या होगा कि जब आप इस फिजिक्स की इक्वेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, अभी तो चूंकि सभी जगह स्ट्रेट लाइन बना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही पढ़े हैं, तो हमने कुछ वैसा ही क्वेश्चन दिया है। लेकिन कभी आपकी पाराबोला बनेगा,
कभी आपकी हाइपरबोला बनेगा, कभी आपको इलिप्स सर्किल बनेगा, और फिर आप उसके अनुसार ग्राफ ड्रॉ कर लेना। तो बच गया है कि पाराबोला का ग्राफ कैसा होगा, हाइपरबोला का कैसा होगा, वो अगर हम सीख जाते हैं तो इक्वेशन तो बनाना हम सीख ही गए हैं फिजिक्स के इक्वेशन से, मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना तो हम सीख ही गए हैं, और उसके अनुसार हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आशा है कि आप ये बात समझ पा रहे हैं, और जब आप ये क्लास अच्छे से समझ गए हैं तो इसके बाद अब आपकी बाकी सारी जो ग्राफ की बात है वो अब बहुत आराम से अब आप कर सकते हैं। तो अगले क्लास में जो हमने और बाकी इक्वेशंस लिखी थी, क्या हाइपरबोला और y=c/x⁴n, उसके बाद हमने लिखा था इलिप्स एंड सर्किल, एक्सपोनेंशियल कर्व, साइन कर्व, कोसाइन कर्व, हम उसके ग्राफ को ड्रॉ करने आपको सिखा देंगे। और फिर जैसा आपकी फिजिक्स की इक्वेशन कन्वर्ट होकर मैथमेटिकल फॉर्म में आएगा उसके अनुसार हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। नियम लेकिन यही रहेगा। तो आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। वी विल बी कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।